The Watcher presents Hollywood movie Avatar: The Way of Water. तो पृथ्वीवासियों को हराने के बाद जेक सली और उसका कबीला अब शांति से अपना जीवन ओमेटी काया में बिता रहे हैं और कुछ ही समय में जेक अपने कबीले का मुखिया होने के साथ साथ 5 बच्चों का बाप भी बन जाता है। हालांकि उन 5 बच्चों में से 2 उसके बच्चे नहीं रहते। कीरी डॉक्टर ग्रेस की बेटी थी जो जेक की मदद करते वक्त कर्नल क्वारिज के हाथों मारी गई थी और स्पाइडर कर्नल क्वारिज का ही बेटा रहता है जिसे जंग के बाद पृथ्वी के लोगों ने यहीं छोड़ दिया था क्योंकि स्पेसशिप में बच्चों को ले जाने के लिए कोई कैप्सूल था नहीं। खैर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि जेक के लिए सभी एक जैसे ही थे। पर कहते हैं खुशियों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। पृथ्वीवासी वापस लौट रहे थे और इससे पहले की तुलना में और ताकतवर होकर, और इस बार उनका मकसद सिर्फ नावियों की जमीन पर खुदाई करना नहीं था। पृथ्वी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है तो अब इन लोगों का मकसद यहाँ आकर बसना था। पर क्योंकि नावियों के रहते ये मुमकिन नहीं था तो अब आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। पर यह सब इंसानों के लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि जेक आए दिन इन लोगों पर हमला करके इनका मनोबल तोड़ देता है। पर इंसान यहाँ भी चुप नहीं बैठते, वो जेक से निपटने के लिए अपना ध्रुव का इक्का निकालते हैं और वो इक्का रहता है कर्नल क्वारिज का नावी एवेटार। ये लोग क्वारिज के एवेटार में उसका सारा मेमोरी ट्रांसफर कर देते हैं जिससे यहाँ जो कभी क्वारिज का मिशन था वही अब इसका भी है और अब से यही कर्नल क्वारिज है। तो यहाँ क्वारिज अपनी नावी टीम के साथ सबसे पहले उस लोकेशन पर जाता है जहाँ कभी उसने जेक के साथ लड़ा था और उस लड़ाई में नाइतेरी के हाथों मारा गया था। दरअसल यहाँ उसकी कोशिश यही थी कि वो किसी तरह उसके कबीले तक पहुंचे और उसे ढूंढ कर मार डाले, और इसके पीछे उसकी 2 वजह थी। एक तो जेक के जैसे मुखिया होने की वजह से नावी हर बार इंसानों पर भारी पड़ते थे, और दूसरी वजह थी क्वारिज की जेक से जाती दुश्मनी। और यहाँ इसकी किस्मत भी इसका खूब साथ देती है। जेक के सारे बच्चे कुछ तूफानी करने के चक्कर में एक साथ यहाँ पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें भी जानना था कि उनका बाप कितना बड़ा तोप था। हालांकि जेक ने उन्हें इस जगह पर आने से सख्त मना किया था, पर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। वो वही काम सबसे पहले करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है, जिसके बाद बस फिर क्या, क्वारिज इन सभी को पकड़ लेता है। हालांकि पकड़े जाने से पहले लोआक, जो कि जेक का दूसरा बेटा था, वो जेक को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद वो नाइतेरी के साथ मिलकर इन सब पर हमला करता है और सभी को छुड़ा देता है। पर इस बार इस लड़ाई में जेक पूरी तरह से नहीं जीतता। जाते जाते क्वारिज स्पाइडर को उठा लेता है। वैसे अब भी तो जेक चाहता तो पिछली बार की तरह इस बार भी क्वारिज से भिड़ सकता था, और इस बार तो उसे कोई रोकता भी नहीं क्योंकि सारे नावी का मुखिया वही था। पर क्योंकि अब वो एक मुखिया के साथ साथ एक बाप भी था तो लड़ाई से होने वाले तबाही के बारे में सोचकर वो डर जाता है और अपने कबीले और परिवार को बचाने के लिए वो अपने मुखिया के पद को नाइतेरी के भाई को सौंप देता है और अपने परिवार को लेकर कबीले से दूर चला जाता है। और ऐसा करने के पीछे इसकी एक वजह ये भी थी कि क्वारिज का मेन शिकार वही था। तो अब यहाँ होता यह है कि जेक अपने परिवार को लेकर समंदर के पार मेटकोइमा कबीला पहुंच जाता है अपने जीवन की नई शुरुआत करने। और क्योंकि पूरे कबीले में उसके बहादुरी के किस्से फैले हुए थे कि वो नावियों का सरदारों का सरदार था क्योंकि उसने कभी तुर्कमानतों की सवारी की थी जो कि किसी नावी के बस की बात नहीं थी। तो यहाँ का सरदार टोनोवारी जेक और उसके परिवार को शरण देने के लिए मान जाता है। पर हाँ, क्योंकि मेटकोइमा कबीले वाले नावियों से अलग थे, क्योंकि नावी जंगल में रहते थे और ये समंदर में, तो टोनवारी इन सबसे इनके तौर तरीकों को सीखने के लिए कहता है। अब यहाँ जेक और टोनवारी खुद तो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं कि इनके बच्चे भी हैं जो कि इनके जितने समझदार नहीं थे, और इनके जैसे क्या कोई बच्चे समझदार नहीं होते, हाँ बस कुछ को छोड़कर। तो यहाँ भी सेम हाल था। जेक के बेटों की टोनवारी के बेटों से नहीं बनती और टोनवारी के बेटों से जेक के किसी बच्चों से नहीं बनती। वो तो भला हो टोनवारी की बेटी टेसेरिया का जो इनके साथ रहती है। हालांकि उसका भाई भी इन्हें ट्रेनिंग देने में उसकी मदद करता है, पर अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से, क्योंकि बाप के आगे कहाँ किसी की चलती है। पर जल्द ही इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। दोनों लड़के कीरी को परेशान करने लगते हैं क्योंकि वो बाकियों से थोड़ी अलग थी। दरअसल क्योंकि उसे जिंदगी पेंडोरा की देवी ईवा की मदद से मिली थी तो वो बाकियों के मुकाबले ईवा के ज्यादा करीब थी और सभी चीजों को बाकियों से अच्छा कंट्रोल कर लेती थी। तो यहाँ अपनी बहन को इनके हाथों परेशान होता देख लोआ को गुस्सा आ जाता है और वो इनसे लड़ने लगता है, और छोटे भाई को लड़ता देख बड़े भाई होने के नाते नितेयम को भी बीच में कूदना पड़ता है, जिसके बाद चारों एक दूसरे को मारकर अपना अपना मुंह सुझा लेते हैं। और क्योंकि इस लड़ाई में टोनोवारी के बेटों को ज्यादा लग गई थी तो बात यहाँ और आगे बढ़ जाती है। लोआक जब जेक के कहने पर इन सब से माफी मांगने आता है तब ये लोग उसे माफ करने का दिखावा करके उसे अपने साथ किनारे से दूर लेकर जाते हैं जहाँ सिर्फ अनुभवी शिकारी ही जाया करते थे, और वहाँ ले जाकर इसे अकेला छोड़कर भाग आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये जगह नौसिखियों के लिए नहीं थी तो जाहिर सी बात है यहाँ खतरा होगा ही। तो यहाँ लोआक पर एक शिकारी मछली हमला कर देती है, पर इससे पहले वो लोआक को मारती यहाँ उससे भी बड़ी मछली उस पर हमला करती है और लोआक को बचा लेती है और सही सलामत उसे किनारे तक भी पहुंचा देती है। और एक बात यहाँ और अच्छी होती है, लोआक और टोनवारी के बेटों में दोस्ती हो जाती है।
दरअसल टोनवारी जब अपने बेटों को उनके किए के लिए सजा देने वाला था, तब लोआक उनकी गलती अपने सिर ले लेता है कि उसने ही उनके साथ जाने के लिए जिद की थी, जिस वजह से यहाँ टोनवारी के बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग इन सभी से फिर बदतमीजी नहीं करते। वैसे वहीं दूसरी तरफ क्वारिज स्पाइडर को जो लेकर गया था, उसे पता चल जाता है कि वो इंसान वाले क्वारिज का ही बेटा है, और क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज अब इस नावी एवेटार के पास थी, तो इसे भी वही महसूस होता है जैसा अपने बेटे को देखकर क्वारिज को होता, और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसके लोग उसके बेटे को वापस नहीं ले गए। और इस वजह से यहाँ जब उसे जेक के इन्फॉर्मेशन के लिए टॉर्चर किया जाता है, तब वो अपने लोगों को ऐसा करने से रोक देता है। पर हाँ, क्योंकि एक सिपाही होने की वजह से वो अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता था, तो वो स्पाइडर के सामने एक आसान सा शर्त रखता है कि उसे जेक के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है, ना बताए, लेकिन बस वो कम से कम इसके बदले में उन्हें नावियों के तौर तरीके सिखा दे, बाकी जेक को वो खुद ढूंढ लेंगे। क्वारिज की बात सुनकर स्पाइडर और किसी मुसीबत से बचने के लिए उसे नावियों की भाषा, उनके तौर तरीके और उनके शिकार करने के तरीकों को सिखाता है। वैसे मुसीबत से याद आया, इधर लोआक जब सभी को बताता है कि वो समंदर से बचकर कैसे आया, तब उसे बहुत डांट पड़ती है। दरअसल उस मछली का नाम पायाकान था और उसकी प्रजाति का नाम टुलकुंस था। तो कुछ वक्त पहले पायाकान ने अपने झुंड पर हमला किया और सभी को मार दिया, और इनके लिए टुलकुंस उनके परिवार से बढ़कर थे, जिसके बाद पायाकान की इस हरकत की वजह से उसे बागी घोषित कर दिया गया और एक हत्यारा होने की वजह से उसे कबीले से निकाल दिया गया। पायाकान के बारे में इतना सब कुछ सुनकर लोआक गुस्से में जाता है और जेक के मना करने के बावजूद वापस उससे मिलने जाता है और उससे उसके झुंड की तबाही की असली वजह पूछता है। यहाँ लोआक को अपने लिए परेशान हुआ देख पायाकान उसे अपने साथ कनेक्ट होने की इजाजत देता है, जिसके बाद जब लोआक उसके मन में झांकता है तो वो देखता है कि झुंड पर हमला करने वाला पायाकान नहीं बल्कि इंसान थे, और पूरे झुंड की तबाही का कारण ये था कि उस दिन इंसानों ने बहुत सारे टुलकुंस के साथ साथ उसकी माँ को भी मार दिया था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने बाकी बचे हुए टुलकुंस को लेकर इंसानों पर हमला कर दिया। पायाकान की कहानी सुनकर लोआक को उसके लिए और भी बुरा लगने लगता है, पर जब वो ये बात कबीले वालों को बताने जाता है तो वापस उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। खैर, इस बीच इधर क्वारिज को ये पता चल जाता है कि जेक समंदर के किनारे आया था, जिसके बाद बस फिर क्या, वो अपनी सेना लेकर मेटकोइमा पहुंच जाता है, और क्योंकि इन लोगों ने जेक को जुबान दी थी कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो इनकी चुप्पी से भड़क कर वो इन्हें डराने के लिए पूरी बस्ती को आग लगा देता है और इन्हें धमकी देता है कि जब तक वो लोग जेक को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो इनके साथ ऐसा ही सलूक करेगा। वैसे क्वारिज ने तो इन्हें इतना ही टॉर्चर करने का सोचा था, पर यहाँ वो जिनकी शिप पर आया था वो लोग वही थे जो टुलकुंस का शिकार करते थे, क्योंकि एक टुलकुंस से वो लोग पृथ्वी पर 700 करोड़ कमाते थे और उन्हें ये राज पता थी कि टुलकुंस और मेटकोइमस एक परिवार है। तो यहाँ जब वो ये बात क्वारिज को बताता है तब क्वारिज इन्हें वहां मौजूद बाकी टुलकुंस का शिकार करने को कहता है ताकि मेटकोइमस टुलकुंस को बचाने के लिए जेक और उसके परिवार को उसे सौंप दे। क्वारिज के ऑर्डर मिलने पर ये लोग ऐसा ही करते हैं और इनके हाथ पहली बार में ही जैकपॉट लग जाता है। ये जिस टुलकुन का शिकार करते हैं वो टोनोवारी की बीवी रोनाल्ड से जुड़ी हुई थी, जिस वजह से यहाँ होता यह है कि पूरा मेटकोइमस कबीला जो जंग के खिलाफ थे वो बदला लेने के लिए पागल हो जाते हैं। हालांकि जेक यहाँ जानता था कि ये क्वारिज की चाल है और वो इन सबको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर रोनाल्ड जिद पड़ जाती है कि उसे बदला चाहिए। और इस बीच इधर जब लोआक को पता चलता है कि अगला हमला पायाकान पर होने वाला है तो वो उसे बचाने के लिए तुरंत निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी निकल जाते हैं। और जब ये बात जेक को पता चलती है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी क्वारिज से लड़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब यहाँ होता यह है कि इधर ये लोग पायाकान को तो बचा लेते हैं पर खुद फंस जाते हैं, और यहाँ इनका फायदा उठाकर क्वारिज जेक को मजबूर कर देता है उसके पास अकेले आने के लिए। पर इससे पहले वो क्वारिज तक पहुंचता लोआक को फंसा हुआ देखकर पायाकान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए अकेला इन पर हमला कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और जिन लोगों ने उसके झुंड को मारा था वो उस तबाही में मारे जाते हैं। पर हाँ, लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। नेतेयम जब लोआक, टिसेरिया, कीरी और टुक को बचाने जाता है तब इन्हें बचाते वक्त उसे एक गोली लग जाती है और वो मारा जाता है, जिसके बाद अब यहाँ अपने बेटे को मरा हुआ देखकर जेक और नाइतेरी दोनों क्वारिज और उसकी टीम पर टूट पड़ते हैं। नाइतेरी क्वारिज के बाकी साथियों को मार देती है और जेक क्वारिज को मारकर घायल कर देता है, पर इससे पहले क्वारिज डूबकर मर जाता। स्पाइडर उसे तड़पता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है और उसके पिछले एहसान के बदले उसे पानी से बाहर लाकर बचा लेता है। वैसे इधर इनके लिए सिर्फ क्वारिज ही मुसीबत नहीं था, डूबते हुए शिप के साथ जेक, नाइतेरी और टुक ये लोग भी डूबने लगते हैं। हालांकि इतने दिनों में लोआक को पानी के अंदर सरवाइव करने का एक्सपीरियंस हो गया था, पर जेक और नाइतेरी ने कभी इनके जैसी ट्रेनिंग की ही नहीं थी, और वहीं टुक ने ट्रेनिंग की भी थी तो वो अभी बच्ची थी तो उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ उससे भी बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जेक और लोआक एक तरफ फंसे थे तो नाइतेरी और टुक दूसरी तरफ, पर घबराने वाली कोई बात नहीं रहती। लोआक और जेक एग्जिट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं थे तो लोआक जेक को मोटिवेट करके किसी तरह शिप से बाहर ले आता है, पर यह सब उतना भी आसान नहीं था। शिप से बाहर आते ही जेक की सांस खत्म हो जाती है, पर इससे पहले वो दम घुटने की वजह से मारा जाता है। पायाकान सही टाइम पर वहां आकर इन्हें बचा लेता है, और वहीं दूसरी तरफ नाइतेरी और टुक को बचाने कीरी पहुंच जाती है,
वो समंदर के अंदर सांस लेने वाली मछली और कुछ रोशनी देने वाली मछलियों की मदद से इन दोनों के पास पहुंचती है और इन्हें बचा लेती है, क्योंकि ईवा से जुड़े हुए होने की वजह से वो हर जानवर को कंट्रोल करना सीख गई थी। और इधर स्पाइडर भी क्वालिज को बचाने के बाद सबके पास वापस आ जाता है, क्योंकि बचपन से जेक और यही लोग उसका परिवार थे। और आखिर में सभी वापस एक साथ हो जाते हैं। हाँ, नेथेयम के जाने का दुख सभी को बहुत था, पर क्योंकि ये पेंडोरा था तो यहाँ मरने के बाद भी लोगों की यादें उनके साथ ही रहती थी। और हाँ, जब जेक मेटकोयमा छोड़कर जाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि क्वारिज वापस इन पर हमला ना करे, तो टोनोवारी उसे जाने से रोक लेता है और उससे कहता है कि अब वो भी उसके परिवार का हिस्सा है, जो होगा देखा जाएगा। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।